हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैर आफियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सभी मशहूर अफसाना निगार राजेंद्र सिंह बेदी की हालात ज़िंदगी के बारे में पढ़ेंगे और उनकी तसानीफ भी पढ़ेंगे। तो प्लीज़ आप सभी इस वीडियो को केयरफुली देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। राजेंद्र सिंह बेदी 1 सितंबर 1915 को लाहौर में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? लाहौर यानी पाकिस्तान में पैदा हुए 1915 में। उनका आबाई वतन डस्का जिला सियालकोट था। बेदी के वालिद का नाम ईरा सिंह बेदी और वालिदा का नाम शिवा देवी था। वालिद खत्री सिख थे और वालिदा ब्राह्मण गीता का पाठ करना उनका रोज का मामूल था। किसका? बेदी की वालिदा का। पाठ बैठकर बेदी बड़ी तवज्जो से वो महात्म सुना करते, जो कहानियों की सूरत में हर सबक के बाद आते थे। 4 या 5 साल के बाद बेदी उन कहानियों में बेहद दिलचस्पी लेते थे। किस्सों और कहानियों के शौक की एक और वजह थी। बेदी की वालिदा अक्सर बीमार रहा करती थी। बीमार बीवी का दिल बहलाने के लिए बेदी के वालिद किराए पर किताबें लाते और रात में पढ़कर सुनाया करते। बेदी लिहाफ में दुबक कर ये कहानियां सुना करते थे। कहानियों का शौक इसी तरह पैदा हुआ। बेदी के चचा संपूर्ण सिंह प्रेस चलाते थे। 6-7 हजार किताबें उनके प्रेस में मौजूद थीं। बेदी ने वो किताबें भी पढ़ डाली। उसका फायदा ये हुआ कि उनका मुताला भी वसी हो गया और ज़बान व बयान के रमूज से भी उनकी वाकफियत में बेहद इजाफा हुआ। बेदी ने इब्तिदाई तालीम लाहौर छावनी के सदर बाजार के एक स्कूल में हासिल की। इस स्कूल से 5वीं जमात पास करके उन्होंने SBS खालिसा स्कूल लाहौर में दाखिला लिया। लाहौर यानी पाकिस्तान में। यहीं से 1931 में मैट्रिकुलेशन किया। फिर 1933 में DAV कॉलेज लाहौर से इंटरमीडिएट का इम्तिहान पास किया। दौरान तालीम बेदी ने लिखना भी शुरू कर दिया। चुनांचे उनकी पहली तख्लीक एक अंग्रेजी नज्म की सूरत में कॉलेज की मैगजीन में शाये हुई। 1934 में बेदी डाक खाने में मुलाजिम हो गए। अदबी जिंदगी का आगाज हो चुका था। इब्तिदा में बेदी ने मोहसिन लाहौरी के नाम से लिखना शुरू किया। ध्यान दें, यानी जब इन्होंने लिखना शुरू किया था, इब्तिदा में बेदी ने मोहसिन लाहौरी के नाम से लिखना शुरू करा था। किसके नाम से? मोहसिन लाहौरी के नाम से। उनकी पहली कहानी पंजाबी जबान में थी। पहली कहानी कौन सी जबान में थी? तो पंजाबी जबान में थी, जिसका उन्वान दुख सुख था। क्या था? दुख सुख था। और ये लाहौर से निकलने वाले रिसाले सारंग में शाये हुई थी। किसमें? दुख सुख, जो इनकी पहली कहानी थी, जो पंजाबी जबान में थी। कौन से रिसाले में शाये हुई थी? सारंग में शाये हुई थी। सारंग उर्दू हुरूफ और पंजाबी जबान में शाये हुई। जीजा भाई की बसंत और घड़ी का सरदार उनकी इब्तिदाई कहानियां हैं, जो शायद नहीं हो सकी और अब उनका सुराग नहीं मिलता। 1934 में उनकी शादी हो गई। बेदी की अहलिया का नाम सतवंत कौर था। बेदी की वाइफ का क्या नाम था? बीवी का क्या नाम था? सतवंत कौर था। बेदी के यहाँ 4 औलादें हुई, 2 लड़के और 2 लड़कियां। एक तरफ अज़दवाजी जिंदगी और मुलाजिमत की मसरूफियतें थी और दूसरी तरफ बेदी का जुनून तख्लीक। दफ्तर में भी कभी 17 तो कभी 18 घंटे तक काम करना पड़ता था। थके हारे घर वापस आते तो घर के मसाइल फिर भी रात के 2 बजे तक पढ़ना या लिखना जारी रहता था। दफ्तर के औकात में भी अगर जरा सी फुर्सत मिलती तो कलम उठा लेते। हमदोश, गरम कोट और पान शॉप जैसी कहानियां ऐसे ही लिखी थी। कौन कौन सी कहानियां? हमदोश, गरम कोट और पान शॉप जैसी कहानियां ऐसे ही लिखी थी। बेदी का पहला उर्दू अफसाना, जिसका उन्वान महारानी का तोहफा था। अगर आपसे पूछा जाए कि ये राजेंद्र सिंह बेदी का पहला उर्दू अफसाना क्या है, तो महारानी का तोहफा बोलेंगे। यानी बेदी का पहला उर्दू अफसाना जिसका उन्वान महारानी का तोहफा था। रिसाला अदबी दुनिया लाहौर के सालाना 1937 में शाये हुआ और उसे अदबी दुनिया में गुज़श्ता बरस
शाये होने वाले सभी अफसानों में बेहतरीन अफसाना करार दिया गया। किसको? महारानी का तोहफा। रिसाले के मुदीर की जानिब से इस अफसाने पर 10 रुपए का इनाम भी दिया गया, जिसको हासिल करने के लिए उन्हें अदबी दुनिया के दफ्तर कई चक्कर लगाने पड़े। बेदी ने इस अफसाने को अपने किसी भी अफसानवी मजमूमे में शामिल नहीं किया। यानी महारानी का तोहफा जो अफसाना है, इन्होंने किसी भी अफसानवी मजमूए में नहीं शामिल किया। बकौल खुद उनके इस अफसाने पर टैगोर का असर था और वो उसकी ज़बान से भी ज़्यादा मुतमईन नहीं थे। बेदी इस दौरान शरद चंद, प्रेमचंद, तरगनीफ, चेखोव और टॉलस्टॉय वगैरह को पढ़ते रहते थे और उन अजीम अफसाना निगारों की तख्लीक़ात का मुताला उन्हें फ़न अफसाना निगारी के रमूज से खातिर ख्वाह वाकिफ़ करा चुका था। उनके अफसाने अदबी दुनिया लाहौर, अदबी दुनिया कहाँ से शाया होता था? लाहौर से, और अदब लतीफ़ लाहौर से, ये भी जैसे अहम अदबी जरीदों में शाये हो रहे थे। डाक खाने की मुलाजिमत बेदी के तख्लीकी मिजाज से कतन मुताबिकत नहीं रखती थी। माशी ज़रूरतों की वजह से वो ये मुलाजिमत कर रहे थे। जब उससे निबाह बिल्कुल ही नामुमकिन हो गया तो उन्होंने 1943 में मुलाजिमत से इस्तीफ़ा दे दिया। 6 माह तक दिल्ली में मरकज़ी हुकूमत के पब्लिसिटी डिपार्टमेंट में काम किया। उसके बाद ऑल इंडिया रेडियो लाहौर में बाहैसियत आर्टिस्ट मुलाजिम हो गए। 1946 में उन्होंने संगम पब्लिशर लामार्टिट के नाम से एक इशाअती इदारा कायम किया। 1946 में वो ऑल इंडिया रेडियो जम्मू के डायरेक्टर हो गए। कश्मीर में बेदी का क़याम 1949 तक रहा। उसके बाद वो दिल्ली लौट आए। 1949 में बेदी मुंबई आ गए। कब आ गए? मुंबई 1949 में। अब उन्होंने फिल्मी दुनिया में किस्मत आजमाने का फैसला कर लिया था। उसके बाद वो मुंबई के ही होकर रह गए और फिल्मों में कहानियां और मुकालमे लिखते रहे। बेदी की लिखी हुई चंद अहम फिल्में दर्ज झेल हैं, यानी मैं आपको कुछ फिल्मों के नाम बताऊंगी उनकी, जैसे बड़ी बहन, दाग, मिर्जा गालिब, देवदास, अभिमान, मधुमती। ये 6 फिल्में थी जो इन्होंने इसके मुकालमे लिखे थे। बड़ी बहन, दाग, मिर्जा गालिब, देवदास, अभिमान, मधुमती। इसके अलावा बेदी ने अपने अफसाने गरम कोट पर इसी नाम से 1955 में फिल्म बनाई, लेकिन वो ज्यादा कामयाब नहीं हुई। काफी अरसे के बाद 1971 में बेदी ने अपने ड्रामे नकल मकानी पर दस्तक के नाम से फिल्म बनाई। यानी 1971 में बेदी ने अपने ड्रामे नकल मकानी, कौन सी? नकल मकानी पर दस्तक नाम से फिल्म बनाई। ये फिल्म बेहद कामयाब साबित हुई और इसको कई अवार्ड भी मिले। आखिर उम्र में बेदी ने अछूतों के मसले पर आंगन देखी के नाम से एक फिल्म बनाई, लेकिन वो रिलीज नहीं हो सकी। फिल्मों में मसरूफ होने के बावजूद बेदी लिखते रहे और ताखीर से ही सही उनकी तख्लीक़ात मंजर आम पर आती रहीं। उर्दू फिक्शन की दुनिया में उनके मुमताज़ मकाम व मर्तबे और फिल्मों के ताल्लुक से उनके गिरा कदर ताउन के एतराफ़ के तौर पर उन्हें मुख्तलिफ एजाज़ात से नवाजा गया। 1965 में उन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया। कब? 1965 यानी 1965 में राजेंद्र सिंह बेदी को साहित्य उर्दू अकादमी का अवार्ड मिला। 1972 यानी 1972 में पद्मश्री और 1978 यानी 1978 में गालिब अवार्ड और फिल्म फेयर अवार्ड भी दिए गए। फरवरी 1977 में उनकी अहल्या सतवंती कौर का इंतकाल हो गया। 5 नवंबर 1978 को बेदी के जिस्म के दाहिने हिस्से पर फालिज गिरा और वो अरसे तक साहिबे फराश रहे। मुख्तलिफ बीमारियों ने उन्हें आ घेरा था। उन्हीं दिनों उनको एक और सदमा बर्दाश्त करना पड़ा। 21 अक्टूबर 1982 को उनके बड़े बेटे फिल्मसाज और हिदायतकार नरेंद्र बेदी का इंतकाल हो गया। यानी उनके बड़े बेटे का भी इंतकाल हो गया, जिसकी वजह से इनको बहुत बड़ा सदमा लगा था। इस सदमे से बेदी को तोड़ कर रख दिया। आखिरकार तवील बीमारी के बाद 11 नवंबर
1984 को बंबई में बेदी का इंतकाल हुआ। राजेंद्र सिंह बेदी 1 सितंबर 1915 को लाहौर में पैदा हुए थे और इंतकाल इनका हुआ था 1984 यानी 1984 को इनका इंतकाल मुंबई में हुआ था 1984 में। ठीक है, बेदी के अदबी जिंदगी का आगाज दौरान तालिबे इल्मी से हो गया था, लेकिन उनकी उर्दू अफसाना निगारी का बाकायदा आगाज 1937 से होता है। कब से होता है? 1937 से बाकायदा आगाज करते हैं किसका? अफसाना निगारी का। के दिसंबर 1939 में बेदी के अफसानों का पहला मजमुआ 1939 में बेदी के अफसानों का पहला मजमुआ दाना व दाम मंजरे आम पर शाये होते हैं। कब शाये होते हैं? दाना व दाम मंजरे आम पर आया और शाये होते ही अरबाब फ़िक्र व नज़र की तवज्जो का मरकज़ बन गया। प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब, आले अहमद सुरूर, मुमताज़ अफसाना निगार सादत हसन मंटू ने उसे बेहद सराहा। दाना व दाम में दर्ज झेल अफसाने शामिल हैं, यानी दाना व दाम मजमूए में कितने अफसाने शाये हैं? तो ये नीचे हैं: भोला, हमदोश, मन की मन में, गरम कोट, छोकरी की लूट, पान शॉप, मंगल स्टिका, क्वारंटीन, तुलादान, 10 मिनट में बारिश, हयातीन बे, लक्ष्मण, रद्द अमल, मौत का राज। तो ये 14 अफसाने थे जो दाना व दाम में शामिल हैं, यानी उस मजमूए में शामिल हैं। आगे चलते हैं। 1942 में बेदी के अफसानों का दूसरा मजमुआ कौन सा था? ग्रहण शाये हुआ। ठीक है, राजेंद्र सिंह बेदी के दूसरे मजमुए का नाम क्या है? ग्रहण। इस मजमुए में दर्ज झेल अफसाने शाये हुए हैं, शामिल हैं। देखते हैं: ग्रहण, रहमान के जूते, बिक्की, अगवा, गुलामी, हड्डियां और फूल, ज़ैनुल आबिदीन, लार्वे, घर में बाजार में, दूसरा किनारा, माविन और मैं, चेचक के दाग, इवलांस। अफसाना निगारी के साथ ही बेदी ने ड्रामा निगारी की तरफ भी खातिर ख्वाह तवज्जो दी। 1943 में बेजान चीज़ें के उन्वान से उनके ड्रामों का अव्वलीन मजमुआ शाये हुआ था। बेजान चीज़ें ये क्या है? राजेंद्र सिंह बेदी के ड्रामों का अव्वलीन मजमुआ है। बेजान चीज़ें राजेंद्र सिंह बेदी के ड्रामों का अव्वलीन मजमुआ है। इस मजमुए में दर्ज झेल ड्रामे हैं। फिर से बता दें, ये अफसाना नहीं है, ये ड्रामा है। किसका? राजेंद्र सिंह बेदी का। तार की शादी, एक औरत की ना, रूह इंसानी, अब तो घबरा के, बेजान चीज़ें, ख्वाजा सरा। ठीक है, फिर से ध्यान से देख लें आप सभी कि बेजान चीज़ें जो है ये मजमुआ जो है ड्रामों का मजमुआ है, जो अव्वलीन मजमुआ था। ठीक है, इसमें कार की शादी, एक औरत की नार, रूह इंसानी, अब तो घबरा के, बेजान चीज़ें, ख्वाजा सरा। 1946 में उन्होंने अपने ड्रामों का दूसरा मजमुआ 7 खेल भी शाये किया। पहला मजमुआ कौन सा था ड्रामों का? बेजान चीज़ें। और दूसरा मजमुआ कौन सा था? 7 खेल। इस मजमुए में 7 ड्रामे थे जो दर्ज झेल हैं। कौन कौन से हैं? देखते हैं। ख्वाजा सरा, चांकिया, तिलचट, नकल मकानी, आज, रक्षंदा, पाँव की मोच। ख्वाजा सरा, चांकिया, तिलचट, नकल मकानी, आज, रक्षंदा, पाँव की मोच, ये इनके दूसरे ड्रामों का मजमुआ 7 खेल में शामिल हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। मार्च 1949 में उनके अफसानों का तीसरा मजमुआ कोखजली। तीसरा मजमुआ कौन सा है राजेंद्र सिंह बेदी का? कोखजली मंजरे आम पर आया। कौन सा? मार्च 1949 में उनके अफसानों का तीसरा मजमुआ कोखजली मंजरे आम पर आया। फिर से मैं बता दूं कि सबसे पहला अफसानवी मजमुआ इनका था दाना व दाम। ठीक, दूसरा था इनका
1942 में इनका दूसरा अफसानवी मजमुआ था ग्रहण। क्या था? ग्रहण। अब तीसरा कौन सा है? कोख जली है। तीसरा कौन सा है? कोख। पहला तो क्या था? दाना, बादाम, दूसरा ग्रहण और तीसरा कौन सा है? कोख जली। मंजरे आम पर आया। इन मजमुए में दर्जेल अफसाने शामिल हैं। जैसे कौन कौन से हैं? लम्स, कोख जली, बेकार खुदा, नामुराद, महाराजैन, कशमकश, जब मैं छोटा था, एक औरत, टर्मिनस, गाली, खत मुस्तकीम और कौसीन, मासवा, आग। यानी 13 अफसाने कोख जली में शामिल हैं। कितने? 13 अफसाने कोख जली में शामिल हैं। 1960 में लाहौर से निकलने वाले मशहूर अदबी रिसाला नकूश में उनका नॉवेल एक चादर मैली सी। एक चादर मैली राजेंद्र सिंह बेदी की नॉवेल है, जो कि 2 किस्तों में शाये हो चुकी है। बाद में किताबी सूरत में ये नॉवेल जनवरी 1962 में मकतबा जामिया नई दिल्ली से शाये हुआ। पंजाब की दाही जिंदगी के पस मंज़र में लिखा गया। यानी एक चादर मैली सी में कहाँ का लिखा गया है? पंजाब की दही जिंदगी यानी गाँव की जिंदगी के पस मंज़र में लिखा गया। ये नॉवेल बेहद मशहूर हुआ। बाद में उस पर हिंदुस्तान में इसी नाम से और पाकिस्तान में मुट्ठी भर चावल के नाम से फिल्म भी बनी। यानी एक चादर मैली सी, इस पर पाकिस्तान में मुट्ठी भर चावल के नाम से भी फिल्म बनी और हिंदुस्तान में भी एक चादर मैली के नाम से फिल्म बनी। 1965 में 1965 में बेदी के अफसानों का चौथा मजमुआ, पहला मजमुआ दाना व दाम, दूसरा ग्रहण, तीसरा कोख जली। अब चौथा मजमुआ कौन सा है? चौथा मजमुआ है अपने दुख मुझे दे दो। राजेंद्र सिंह बेदी का चौथा अफसानवी मजमुआ है अपने दुख मुझे दे दो। 1965 में बेदी का अफसाना चौथा अफसानवी मजमुआ अपने दुख मुझे दे दो के नाम से शाये हुआ। इस मजमुए में शामिल अफसानों के नाम दर्ज झेल हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं। लाजवंती, जोगिया, बबल, लंबी लड़की, अपने दुख मुझे दे दो, टर्मिनस से परे, हिजाम इलाहाबाद के, दिवाला, यूक्लिप्टस। ठीक है, तो ये 9 अफसाने थे जो अपने दुख मुझे दे दो अफसानवी मजमुए में शाये हुए थे, यानी उसमें शामिल थे ये। बेदी के अफसानों का 5वां मजमुआ हाथ हमारे कलम हुए। कौन सा मजमुआ है? हाथ हमारे कलम हुए। पांचवा मजमुआ है। मार्च 1974 में शाये हुआ था। कब? 1974 में। इस मजमुए में 2 मज़ामीन और 8 अफसाने शामिल हैं। पहला मज़मून बेउन्वान हाथ हमारे कलम हुए। ज़ैली उन्वान एक एतराफ़ के साथ है। इस मज़मून में बेदी ने अपने चंद अहम अफसानों के हवाले से बहैसियत अफसाना निगार अपने इखलाकी नैस नज़रियाती कमिटमेंट पर रोशनी डाली है। दूसरा मज़मून बेउन्वान आईने के सामने से सवानी नौइयत का, यानी आईने के सामने से ये सवानी नौइयत का है। ठीक है, इस मजमूए में शामिल अफसाने झेल में दर्ज हैं। सिर्फ एक सिगरेट, कल्याणी, मंथन, भारी का बुखार, सोनपिया, वो बुढ़ा, जनाजा कहाँ है, तातुल। दिसंबर 1982 में उनके अफसानों और मज़ामीन का आखिरी मजमुआ मुक्ति बोझ शाये हुआ। यानी फिर से कह दें हम कि कह रहे हैं कि 1982 में उनके अफसानों और मज़ामीन का आखिरी मजमुआ मुक्तिबोध शाये हुआ। इस मजमुए में 5 अफसाने और 7 मज़ामीन हैं। कितने अफसाने? 5 अफसाने और 7 मज़ामीन शामिल हैं जो दर्ज झेल हैं। अफसाने कितने हैं? कि मुक्तिबोध, एक बाप बिकाऊ है, चश्मे बद्दूर, बोलो, बिल्ली का बच्चा। मज़ामीन कौन कौन से हैं? अफसानवी तजुर्बा और इजहार के तख्लीकी मसाइल,
ख्वाजा अहमद अब्बास, चलते फिरते चेहरे, बीवी या बीमारी। मेहमान, फिल्म बनाना खेल नहीं, फिल्म बनाना खेल नहीं, गीता। इस तरह मजमुओं में शाये बेदी के अफसानों की कुल तादाद 63 करार पाई जाती है। इस तरह मजमुओं में शाये बेदी के अफसानों की कुल तादाद 63 करार पाई गई है। यानी जितने भी मजमुए हैं अफसानों के, उसमें सिर्फ 63 अफसाने हैं। इसके अलावा उनके कुछ और अफसाने भी हैं जो किसी मजमुए में शामिल नहीं किए गए। मसलन जैसे महारानी का तोहफा पहला उर्दू अफसाना था राजेंद्र सिंह बेदी का। ठीक है, कौन सा तोहफा? महारानी का तोहफा। खुद गर्ज, झेलम और तारो, नागुफ्ता, मुस्बत और मनफी, नूरा, सारगाम के भूखे। बेदी ने एक नॉवेल नमक के उन्वान से लिखना शुरू किया था, लेकिन वो अधूरा ही रहा। तो फ्रेंड्स, आपने इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखा और आपने लाइक भी किया, सब्सक्राइब भी किया, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।